हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLB डिजिटल क्लासेस में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 मैथ के इंटीग्रेशन चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि परीक्षा के कुछ ही दिन बचे हैं और उसमें जितना ही मोस्ट पढ़ाया जाए उतना ही अच्छा है। देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन log x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से I बराबर इंटीग्रेशन log x dx है। यहाँ पर आप लोगों को पता है इसका डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन में log x का समाकलन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इंटू हम 1 इंटू यानी इसका हम गुणा 1 से कर देंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, तो जो log है इसको हम फर्स्ट पद मान लेंगे और इसको हम सेकंड पद मान लेंगे। तो देखो क्या होता है इसका फार्मूला क्या होता है, यदि फर्स्ट इंटू सेकेंड दो पद हो और इसका समाकलन करना होता है तो क्या होता है, फर्स्ट पद इंटीग्रेशन सेकेंड पद dx माइनस इंटीग्रेशन dy बाई dx फर्स्ट पद इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड पद dx और इसका क्या होता है होल dx होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से I बराबर फर्स्ट पद, तो फर्स्ट पद क्या है log x इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड पद 1। देखो सेकेंड पद हमने 1 माना है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन dy बाई dx फर्स्ट पद log x इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड पद 1 dx और इसका होल dx। I बराबर log x और 1 का समाकलन आप लोगों को पता है कि x होगा, तो यह आ जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन log x का 1 में x हो जाएगा और x का 1 का x हो जाएगा dx। तो यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान कितना आ जाएगा, यहाँ से I बराबर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। 1 का फिर समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा I बराबर x log x माइनस x और प्लस एक कांस्टेंट यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। तो यहाँ से I बराबर देखो दोनों में x कामन है, x कामन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा log x और यहाँ से x कामन लेंगे तो 1 बचेगा और प्लस का कितना आ जाएगा c आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसको नोट भी करते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स e की पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। और ये भी NCERT का देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि अभी तक कई बार पूछा जा चुका है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का ये, इसको भी I बराबर मान लेते हैं। तो I बराबर क्या है, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स और बटे में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर x dx। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए साइन x को यानी साइन x का फार्मूला ओपन करेंगे। फार्मूला क्या होता है, सूत्र होता है साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। यदि यहाँ से हम 2 देखो गुणे में है, इसको हम बटे में भेजें, देखो ये एंगल में है तो ये एंगल के ही बटे में जाएगा, यानी साइन x बराबर क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इसी प्रकार कॉस एक्स का यानी कॉस एक्स का हम ऐसा फार्मूला ओपन करेंगे जिसमें 1 कैंसिल हो जाए, यानी ये प्लस में 1 है तो कॉस एक्स का ऐसा फार्मूला जिसमें -1 आता होगा वो वाला रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉस 2x बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 होता है। यहाँ से यदि 2 को हम बटे में भेजेंगे तो ये एंगल के बटे में यानी x बाई 2 आ जाएगा, यानी कॉस एक्स के स्थान पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे, साइन एक्स के स्थान पे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू ई की पावर x dx। यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ से I बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और बटे में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू ई की पावर x
dx है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन 1/2 cos स्क्वायर x/2 इंटू ई की पावर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 और बटे में क्या है 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू ई की पावर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x dx आ जाएगा। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे, और स्क्वायर से क्या हो रहा है, cos x/2 भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से देखो 1/2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर लिख लेंगे तो i बराबर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/cos क्या होता है, ये सेक होगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू ई की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन, देखो cos से cos कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है यहाँ से sin x/2 और बटे में cos x/2 इंटू ई की पावर x dx है। यहाँ से इस पद का हम समाकलन नहीं करेंगे, इस पद को समाकलन यानी इस पद का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखो दो पद फर्स्ट और सेकंड बन रहा है, तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। देखो यहाँ पर जो e की पावर x है इसको हम फर्स्ट मानेंगे और सेक स्क्वायर x/2 को क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। यहाँ पर देखो आइलेट के अनुसार यदि इसको मानेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बट हमें क्या करना है, जो e की पावर x है इसको हम फर्स्ट मान के सॉल्व करेंगे और सेक स्क्वायर x/2 को हम सेकंड मानकर सॉल्व करेंगे, जिससे ये सेकेंड वाला फंक्शन इसका कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, देखो तो क्या आ जाएगा, i बराबर 1/2 फर्स्ट पद, देखो यहाँ पर फर्स्ट पद क्या है, e की पावर x हो जाएगा। सेकेंड पद सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट पद e की पावर x इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड पद सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx का होल dx और प्लस का यहाँ पर देखो साइन बटे कॉस है, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan x/2 इंटू ई की पावर x dx आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। इसके आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा फार्मूला, इसको साफ कर देते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, i बराबर 1/2 e की पावर x का, देखो e की पावर x ही रहेगा और सेक स्क्वायर x, यदि यहाँ पर देखें सेक स्क्वायर जो x/2 है तो इसका समाकलन क्या होता है, tan x/2 हो जाएगा, तो इंटू में क्या आ जाएगा tan x/2 और ये देखो ये 1/2 यानी 1/2 आएगा, लेकिन इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा tan x/2 और x/2 का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ से, और dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x को आगे लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, e की पावर x tan x/2 और dx आ जाएगा। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से 2 अगले स्टेप में इसको क्या आ जाएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x tan x/2 और इस 2 का गुणा आगे कर देंगे तो बटे में 2 है इसके, माइनस 1/2 का गुणा यहाँ पर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और देखो 2 गुणे में है, इसको आगे लिख लेते हैं समाकलन के, तो क्या हो जाएगा e की पावर x tan x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x tan x/2 dx। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान आ जाएगा यहाँ से i बराबर e की पावर x tan x/2 माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x tan x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x tan x/2 dx। यहाँ से देखो सेम वैल्यू है और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा क्या, i बराबर आ जाएगा e की पावर x tan x/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब यहाँ पर
बनेगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 e की पावर x dx। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको e की पावर x को मानना है, ना कि sec स्क्वायर एक्स बाई 2 को, क्योंकि जो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा उसको आपका समाकलन करना है, क्योंकि यदि अवकलन करोगे तो ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व यानी सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए इसको हम सेकंड पद मान के सॉल्व करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है इंटीग्रेशन -1 to 1 x की पावर 4 अंडर रूट x की पावर 5 प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो इसको देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, i बराबर क्या आ जाएगा, i बराबर -1 to 1 x की पावर 4 रूट x की पावर 5 प्लस 1 dx हो जाएगा। यहाँ से देखो, जो यदि इसका हम देखें डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा और यहाँ पर x की पावर 4 है। तो यहाँ पर क्या है, इसको मान लेते हैं, माना x की पावर 5 प्लस 1 ये t के बराबर है। तो यहाँ पर यदि इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4 और 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर x कितना हो जाएगा, dx। यहाँ से देखो x dx हो जाएगा और 1 का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको यहाँ से छोड़ ही देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5x की पावर 4 dx, और ये t है तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ से देखो x की पावर 4 और dx है, लेकिन 5 गुणे में नहीं, तो 5 को हम बटे में भेज देंगे। तो यहाँ से x की पावर 4 dx बराबर 4 इधर गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो dt बाई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये मान इस समीकरण में पुटअप करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी लिमिट भी निकाल लेते हैं। तो लिमिट सॉल्व करेंगे, देखो लिमिट क्या आ जाएगी, यहाँ से लिमिट यहाँ से देखो हमने यहाँ पर x की पावर 5 प्लस 1 बराबर t के माना। यदि यहाँ पर हम इसकी अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट, तो x बराबर कितना है, 1 है। तो x बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 की पावर 5 प्लस 1 बराबर t की है। तो यहाँ पर देखो इसका हम वर्ग करेंगे, यानी 1 की पावर 5 का मतलब यहाँ पर इसका हम 5 बार गुणा करेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो 1 में 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी t की अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर इसकी लोअर लिमिट कितनी है, x बराबर यहाँ से -1 लेंगे। तो -1 रखेंगे तो देखो यहाँ पर -1 की पावर 5 प्लस 1 बराबर t के है। यहाँ से -1 का देखो ये भी पावर क्या है, विषम संख्या, और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, यानी विषम संख्या का पावर का मतलब क्या हो, यदि माइनस में है तो वो माइनस में ही रहेगा। तो -1 प्लस 1 बराबर t। तो t से यानी 1 से 1 जाएगा, इतना हो जाएगा 0। तो t की लोअर लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। अब ये इक्वेशन में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट देखो 0 है और अपर लिमिट कितनी है, 2 है, 2 हो जाएगी। x की पावर 4, देखो x की पावर 4 और dx ये dt बाई 5 के बराबर है, और इसको हमने t माना है तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर t आ जाएगा, और dx x की पावर 4 dx के स्थान पर कितना आ जाएगा, dt बाई 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, dt बाई 5। तो यहाँ से 1/5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको समाकलन से बाहर लिख लेंगे। तो i बराबर कितना आ जाएगा, 1/5 इंटीग्रेशन 0 से 2 t की पावर रूट का मतलब क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 और dt हो जाएगा। तो यह आ जाएगा i बराबर 1/5, t की पावर 1/2 का हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2, यानी एक पावर प्लस में अब यानी पावर में बढ़ेगा, जितना इसके पावर में होगा उतना इसके अंश में, यानी सॉरी हर में बटे में भी आता है। तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और लिमिट कितनी है, 0 से 2 आ जाएगी, और प्लस कांस्टेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। यहाँ से i बराबर यह आ जाएगा यहाँ से 1/5 t की पावर, इसका मतलब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कम 2 यानी 3/2 आ जाएगा, और बटे में भी कितना हो जाएगा, 3/2, लिमिट 0 से 2 ही रहेगी, प्लस c। तो i बराबर 3, देखो इसको हम इस संख्या को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 5 गुणे 3, और ब्रैकेट के अंदर t की पावर कितना बच रहा है, 3/2, और लिमिट है 0 से 2 प्लस c। अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले 2 में 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लिमिट अपर लिमिट पहले अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/2 और माइनस t की पावर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। तो आ जाएगा i बराबर 2 में
15 और t की पावर देखो 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू √2, 2√2 लिख सकते हैं यहाँ से, और प्लस क्या है कांस्टेंट c है। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यानी 2 दूना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो i बराबर आ जाएगा 4√2 और बटे में कितना है 15 प्लस c। तो क्या हो जाएगा, ये इस समीकरण का सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, ये भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन x की पावर 2 tan इनवर्स x की पावर 4 बटे में 1 प्लस x की पावर 6 और dx। ये भी देखो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। तो i बराबर इसको भी सपोज कर लेते हैं, i बराबर x² tan इनवर्स x की पावर 3 बटे में क्या है 1 प्लस x की पावर 6 dx है। यहाँ पर देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखो इसके अंश में भी 2 फंक्शन दिखा रहा है और बटे में भी 1 फंक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो tan इनवर्स x की पावर 3 है इसको मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x की पावर 3, क्योंकि हमें वही पार्ट मानना होता है, वो पार्ट मानते हैं जिससे समाकलन आसानी से हो जाए। तो यदि हम tan इनवर्स x की पावर 3 को हम मानेंगे, ये t के बराबर है, तो ये देखो क्या मिल जाएगा यहाँ से। यदि इसका हम अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की पावर 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद x की पावर 3 का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का कितना आ जाएगा dx बराबर t का dt हो जाएगा। यहाँ से 1 का 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर बटे में 1 प्लस 3 का 2 से करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 dx बराबर dt के। यहाँ पर देखें इस समीकरण में तो देखो 3 गुणे में नहीं दिख रहा है, तो 3 को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा x² बटे में 1 प्लस x की पावर 6 dx। ये किसके बराबर आ जाएगा dt, और ये 3 गुणे में था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में। यहाँ पर ये मान समीकरण में पुटअप करेंगे तो देखो यहाँ से ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, यदि i बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स के स्थान पे क्या माने थे t माने थे, तो ये t आ जाएगा, और x² बटे में 1 प्लस x की पावर 6 dx, ये dt/3 के बराबर है, तो क्या आ जाएगा dt/3। यहाँ से देखो 1/3 क्या है कांस्टेंट है, तो इसको हम समाकलन से बाहर लिख लेंगे 1/3 इंटीग्रेशन t और dt आ जाएगा। यहाँ से t का हम समाकलन करेंगे तो t का समाकलन आपको पता है कि पावर 1 बढ़ जाएगी, यानी t² में कितना हो जाएगा 2, और प्लस एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा c आ जाएगा। यहाँ से i बराबर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी 1/6 t² प्लस c। अगले स्टेप में क्या करेंगे t का मान पुटअप करेंगे तो ये है 1/6 इंटू t बराबर देखो हमने माना था tan इनवर्स x की पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स x की पावर 3, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये आपका इस समीकरण का सॉल्यूशन होगा। तो आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा और आप लोगों ने नोट भी करनी होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।